अच्छा, अब हम जो है देखिए हमने थोड़ा सा अभी जो है वो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। शेयर हो गया स्क्रीन? यस सर। यस सर। ठीक है, अब मैं विजुअल स्टूडियो पे लेकर चल रहा हूँ। आई होप कि आपको सबको नजर आ रहा होगा ये। ठीक है, ये सबको नजर आ रहा है? यस सर। अच्छा, हमारे पास था ये जेएस की फाइल, हम जेएस की फाइल को डिस्कस कर रहे थे। हमने ये एक ऑब्जेक्ट बनाया, हमने एक एरे बनाया था ये। और इस एरे के अंदर क्या करना था कि हमने देखें जो वेरिएबल टाइप हमने पढ़े हैं वो बेसिकली हमने क्या पढ़े हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। देखें, वेर पढ़ा है, वेर ए लिखा मैंने, ये अनडिफाइंड है। ठीक है, इसमें ये अनडिफाइंड है। ठीक है, इसमें टाइप नहीं पता कि मैं इसके अंदर लिखूं आगे कि ए, अगर मैं ए के साथ यहाँ पर नंबर लिख देता हूँ ए इक्वल्स टू 0। क्या सीआर ने ज्वाइन किया है क्लास? नो सर। ठीक है, ए इक्वल्स टू 0 हो गया ना। अब ये इसकी, अब ये अनडिफाइंड नहीं रहा। अब ये 0 हटा दूंगा ना, वेर ए इक्वल्स टू 0 लिखा हुआ है मैंने, तो ये नंबर में चला गया है। अब मैं खाली ए लिख के छोड़ता हूँ तो ये अनडिफाइंड है। ठीक है, अब अगर मैं लिखता हूँ वेर इज ए इक्वल्स टू 1, जी मेरी अम्मा क्लास चल रही है। ठीक है, ये डिफाइंड है। यही पंखा। ठीक है, इसकी टाइप नंबर है। फिर मैं कहता हूँ वेर नेम अहमद, ये डिफाइंड है। ठीक है, सॉरी इधर पे मैंने लिखा नहीं है, इसकी वो नहीं लगाई रिमार्क्स, ये डिफाइंड है, ये भी डिफाइंड है। ठीक है, उसके बाद मैं कहता हूँ लेट A1 8A1 इक्वल्स टू A1 इस तरह डिफाइन कर, ये भी अनडिफाइंड हो गया। लेकिन इसके अंदर नहीं लिखने की जरूरत है, इसलिए कि हमारे पास वेर के अंदर ये चीज चलती है, तो हम लेट के अंदर चेंजेबिलिटी होती है, इसलिए हम इसको A इक्वल्स टू लेट सपोज 22/7 हमने पाई की वैल्यू दे दी, या हमने इसको पाई कर देते हैं, पाई की वैल्यू कर देते हैं लेट पाई। क्या पाई चेंज हो सकती है? अब मुझे बताएं, मैंने इसकी वैल्यू जो है वो चेंजेबल रख दी, तो मुझे रखनी चाहिए क्या इसकी वैल्यू चेंजेबल? नो सर। है ना, तो क्या करना चाहिए इसको? कांस्टेंट। इसको कांस्टेंट होना चाहिए ना, कांस्ट कर दिया Yes, इसको, कांस्टेंट कर दिया, क्योंकि पाई की वैल्यू 22.7 कांस्टेंट है। अगर आप 22.7 नहीं देना चाहते, आप इसको कर दें 3.142, तो गालिबन यही वाली है 3.142, यही है इसका पूरा एग्जैक्ट वैल्यू जो आती है 22/7 पे। ठीक है, ये Yes, आपने sir. फिक्स कर दी। यस सर। तो ये कॉन्स्ट, अब आपको समझ में आ गई। अब लेट में मैं क्या कर सकता हूँ, लेट एज चेंज हो सकती है, एज चेंजेबल हो यस सकती सर। है ना, एज चेंजेबल हो सकती है। ठीक है, अकाउंट नेम चेंजेबल हो सकता है क्या? अकाउंट नेम इक्वल्स टू एम्प्टी, यानी इसके अंदर कोई भी चीज आ जाए, ये चेंजेस हो सकती है। भाई आपका नाम अगर शाहिद है या उमर है, तो उमर और आपका अकाउंट नंबर जो है, लेट्स सपोज कॉन्स्ट अकाउंट नंबर इक्वल्स टू 3 4, या मैंने ये दे देता हूँ अकाउंट नंबर, लेट्स सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0-1 2 3 4 5-6 7 8-0। अभी आपका अकाउंट नंबर है, ये समझ में आता है कि ये कांस्टेंट हो सकता है, क्योंकि ये आपका ही नाम है, आपका अकाउंट कांस्टेंट होगा, ये चेंज नहीं होगा। हाँ, अकाउंट नेम चेंज हो सकता है। अकाउंट नेम चेंज इसलिए हो सकता है अगर इसके साथ इसकी एसोसिएशन है, तो ये चेंज नहीं होगा, ये भी कांस्टेंट होगा यहाँ पर, यानी ये फिक्स नेम होगा इसका, इसका ये फिक्स नेम हो जाएगा उस वक्त। समझ में आ रही है बात? अगर आप अपने अकाउंट से पैसे निकालेंगे, तो आपका अकाउंट के बिहाव, आपके अकाउंट नेम के बिहाव आपका अकाउंट नंबर होगा ना। आर यू गेटिंग दिस? यस सर। ठीक है ना भाई, अगर शाहिद साहब अपने अकाउंट से पैसे निकाल रहे हैं, तो शाहिद का कोई अकाउंट ट्रैकिंग नंबर होगा ना, जो शाहिद को ट्रैक करेगा। कौन सा वाला है शाहिद भाई? ये वाला शाहिद, ये जो शाहिद जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब कई किस्म के शाहिद होंगे, कई हजार शाहिद होंगे।
तो वहां क्या करेंगे, वहां ये नंबर जो है ना, ये नंबर जो है, ये डिफरेंट नंबर जो है यहाँ, इससे आप वो बंदा ट्रेस हो जाएगा कि भाई इसका नंबर ये वाला नहीं, उसका हो सकता है 7 हो, ठीक है, 0 के बजाय 1 हो, वो भी शायद साहब है, लेकिन इसका नंबर जो है उसको डिफरेंशिएट कर देगा। और अगर आपको यूं नहीं करना, ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी ये बात। अब मैं अगर इसको लेट लेता हूं तो अकाउंट नेम के अंदर मैंने लिख दिया शाहिद, ठीक है। अब मुझे नहीं पता शायद पूरा नाम क्या है, शायद कबीर है, शायद रहीम है, शायद शायद फराज है, क्या, जब अब ये एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है। लेकिन एक फर्स्ट नेम इसका शाहिद है। अब जितने लोगों के नाम फर्स्ट नेम शाहिद होंगे वो फौरन क्वेश्चन मार्क उनके जहन में आ जाएगा कि ये क्या है, ठीक है, ठीक है। तो अब आपके पास जितने भी चीजें आ जाएंगी इसमें, तो आप उसके हिसाब से उसको लेके चलेंगे। अब हमारे पास इस चीज को डिसाइड करने का मकसद बेसिकली उस वक्त आता है जब हम इसके अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंट करते हैं। खैर हमारा भी फोकस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है, तो हमें सिर्फ ये समझना है लेट क्यों है, कांस्टेंट हमने क्यों रखा था, हमने कॉन्स्ट अकाउंट नंबर इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 -6 7 8 -90 -1, ये आपने अकाउंट नंबर कर दिया, इसको आपने कांस्टेंट कर दिया, ये चेंज नहीं होगा। अब ये कैसे चेंज नहीं होगा, यहां मैंने लेट लिखा है ना। अब देखें मैं कॉन्सोल लॉग करता हूं, कॉन्सोल लॉग मैंने लिखा अकाउंट नेम, ठीक है, ये कर दिया। और उसके बाद मैं कहता हूं कि कंसोल डॉट लॉग अकाउंट नंबर, ये दो चीजें आपने इसको प्रिंट करा ली, ठीक है। अब देखते हैं भाई क्या होता है। देखिए मैं इसको रन करता हूँ, सेव कर दी फाइल मैंने, मैं इधर से, ये मेरी जावा की फाइल थी एरेज की। अब मैं इंडेक्स में देखता हूँ मैंने क्या लिखा हुआ है, एरेज लिखा, ठीक है। मैं इसको सेव करके इसको रन करता हूँ, ओपन विद लाइव सर्वर, ठीक है, जावा इसकी फाइल कनेक्शन। अब मैं इसको जरा F12 से मैंने इसको इंस्पेक्ट किया एलिमेंट पे, देखें यहाँ पर मुझे क्या लेकर आ रहा है। मैं जाऊंगा किस पे जाऊँ, कंसोल पे गया मैं, तो देखें 11576 आ रहा है, शायद साहब का एरिया आ रहा है। 1156 कहाँ से आ रहा है ये, अब 1156 चेक करते हैं किधर से आ रहा है ये, माई एरेज के अंदर 1156 कहाँ से आ रहा है, हमें चेक करना पड़ेगा 1156 कहाँ से आ रहा है। अकाउंट नंबर, अकाउंट नेम तो आ गया शायद, ठीक है। अकाउंट नंबर, अकाउंट नंबर नहीं आ रहा। 1 2 3 4 5 6 111567, यही नंबर को इसको ये ना, ये दूसरे उसमें करके दे रहा है। मैं देखता हूँ, इसको चेक करता हूँ अभी, ये मेरे पास आ गया, ये देखें 11567 ये एरे के अंदर आ रहा है, ठीक है, ये आ रहा है यहाँ पर, इसको ये शायद में से, शायद एरे में से आ रहा है। और इसकी डिक्लेरेशन ये कंसोल है, इसमें कोई एरर शो नहीं हो रहा है, ठीक है। अब ये इसी में से आ रहा है, ये इस नंबर को 11567 करके दे रहा है, 11567 करके दे रहा है। अब मैं इसके अंदर चेंज करता हूँ, यहाँ पर इसको चेंज करता हूँ ताकि पता चले कि कहाँ से क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या ये किस चीज को कैलकुलेट कर रहा है। सेव किया इसको, अब वापस आते हैं इसके ऊपर, देखें अब एरर आ गया। अब आपका सिर्फ वो आ रहा है 587 आ रहा है, तो इसी नंबर के अंदर 58 डैश लगा, वो ये ना माइनस रीड कर रहा है इसको, ठीक है। इसको अगर मैं हटा देता हूं तो देखें, इसको अगर मैं हटाता हूं यहाँ पर 567901 ही हटा देता हूँ, 567901। अब देखते हैं क्या आता है, 567 आ रहा है कि नहीं आ रहा। वापस चलते हैं इसमें, 5679 देखें, वो माइनस का साइन जो था ना, असल में आपने जब माइनस लिखा ना उसके साथ, तो वो माइनस को माइनस कर करके एक दूसरी टर्म्स के अंदर से जो है ना उसको आपको प्रिंट करा था, वो मैथमेटिकल टर्म अप्लाई हो गई थी, ठीक है। बिल्कुल सही, सकलान कह रहा है सब्ट्रैक्ट कर रहा है, बिल्कुल सही, ठीक है। तो अब देखें सब्ट्रैक्ट होते होते वो नंबर अब आ गया। अब हमें इसका मतलब है, हम अगर इसको फिक्स करेंगे तो हमारे पास ये नंबर आ गया। अब मैं यहाँ पर जो है, देखें यहाँ पर वो आ रहा है। अब मैं यहाँ लिखता हूँ अकाउंट नंबर इक्वल्स टू 432, ये कर दिया मैंने, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कंसोल डॉट लॉग अकाउंट नंबर, ठीक है। अब ये मैं करके करता हूँ, तो अब ये क्या करेगा, देखें इसको सेव करता हूँ। अब देखें क्या, देखें एरर आ रहा है वहां पर, पहले से बोल रहा है, ठीक है, ग्लोबल नॉट डिफाइंड आ गया एरर। ये एरर क्यों दे रहा है, ये एरर इसलिए दे रहा है कि आप इसको चेंज नहीं कर सकते, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, कांस्टेंट डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। इसी के साथ दूसरी एग्जांपल ले लेता हूं मैं, किसकी, अकाउंट नेम इक्वल्स टू राहिम कर देता हूं, और इसको बंद करके फिर कंसोल डॉट लॉग किया, अकाउंट नेम कर दिया, ठीक है। अकाउंट नेम जब मैंने कर दिया इसको, तो अब देखें कौन सा चलता है, इसको दोबारा देखते हैं, देखें
देखें एरे में इसमें देखें नेम यहाँ पर इंडेक्स वाला सही चल रहा है, एरे के अंदर यहाँ पर इसमें प्रॉब्लम किसमें कर रहा है, इसमें कर रहा है यहाँ पर ये वाला कि अनकॉट टाइप एरर असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल। आप कैसे असाइन कर रहे हैं इसको दोबारा बार बार चीज, अब इसको हम दोबारा सही करते हैं जाके, ये हम इसको बंद कर देते हैं, इसको बंद कर देते हैं। ठीक है, इसको मैंने रिमार्क्स लगा दिया। अब देखते हैं क्या होता है कि दोनों नेम प्रिंट होंगे। अभी भी प्रॉब्लम आ रही है कुछ, देखें ग्लोबल इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, ग्लोबल इज नॉट डिफाइंड यानी हमने ग्लोबल नेम डिफाइंड नहीं किया है ये। अच्छा, लेट के अंदर ग्लोबल या जो भी चीज हो वो ग्लोबल ही रहेगी, इसको आप जिस वक्त कॉल करेंगे वो आ जाता है। इसके अंदर ग्लोबल उसका वो सिस्टम नहीं, कांस्टेंट और इसका लेट है। लेट आप किसी जगह इसके उसके स्केप के अंदर डिफाइन करेंगे तो लोकल हो जाएगा, बाहर डिफाइन करेंगे तो ग्लोबल है। ठीक है, अब देखें यहाँ पर डबलिंग हो रही है इसकी। लेट सपोज मैं इसको चेक करता हूँ, यहाँ पर मैं इसको बंद करता हूँ, लेट अकाउंट नेम इक्वल्स टू शाहिद। ठीक है, और अकाउंट नेम इक्वल्स टू रहीम। ठीक है ना, अगर मैं लेट करके दोबारा वहां करता हूँ तो फिर शायद ये ले ले, इसलिए शायद ये नहीं ले रहा है इसको। अब देखते हैं दोबारा क्या करता है। सेव किया इसको, ठीक है, ये उसी का एरर दे रहा है हमारे पास। और कंसोल पे हमें कुछ नहीं प्रिंट करके दे रहा है लेकिन एरर दे रहा है ये हमें। ठीक है, एरर जितने भी है वो दे रहा है इसको हमें हमारे पास। ठीक है, दोबारा देखते हैं इसको जरा। अब मैं जरा इसको हटाता हूँ यहाँ से। ठीक है, अगर मैं यहाँ इसको बंद करता हूँ, लेकिन इसको बंद नहीं होना चाहिए, ये तो मैंने डिफाइन कर दिया ना, अकाउंट नेम इक्वल्स टू, इसमें देखें स्पेलिंग का मिस्टेक तो नहीं आ रही कहीं। अकाउंट नेम राहिम, ये भी ठीक है, सही है। तो फिर अगर मैं यहाँ ना भी इसको डिफाइन करूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यहाँ प्रॉब्लम क्यों दे रहा है कॉन्सोल। ऐसा करते हैं, इसके बाद यहाँ से ना इधर पे रिमार्क्स लगा देते हैं और इसको यहाँ प्रिंट करा लेते हैं कि वहां तो डिफाइन हो चुका है ना, फिर हमने इसको चेंज किया हुआ है। अब दोबारा करते हैं, पहले अकाउंट नंबर आना चाहिए फिर ये आना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं आया, आ रहा है कि नहीं आ रहा। नहीं आ रहा कुछ भी, देखते हैं जरा क्यों नहीं आ रहा। कंट्रोल एस सेव किया इसको हमने, और कंट्रोल एस, दोबारा इसको इंडेक्स पे जाके चलाऊं। ठीक है, ठीक है, देखें राहिम आ गया। तो बेसिकली अगर मैं इसको दोबारा यहाँ पे जाके इसमें एडिट कर देता हूँ और इसको यहाँ कॉल कर ले बजे, यहाँ पर इसको प्रिंट कराता हूँ फिर यहाँ प्रिंट कराता हूँ तो ये मुझे एरर देगा। ठीक है, कि ऑलरेडी प्रिंट हो चुका है। अब देखते हैं, वल्लाह आलम यही था, यही केस है, कुछ और है। देखें फिर एरर आ गया, रेफरेंस ग्लोबल इज नॉट डिफाइंड। ये यहाँ पर भी प्रॉब्लम कर रहा है, यानी ये नेम में भी प्रॉब्लम कर रहा है। ठीक है, यानी अगर ऑलरेडी आपने पहले प्रिंट करा दिया हुआ है, उसको डिफाइन करना है एक समथिंग समथिंग डिफरेंट, और उसको प्रिंट कराना समथिंग डिफरेंट। वो ऑलरेडी प्रिंट हो चुका है, उसके बाद आप दोबारा उसको प्रिंट कर रहे हैं तो यहाँ पर आपने लेट लगा के रखा हुआ है, यहाँ पर ऑलरेडी ग्लोबल केस में प्रिंट कर रहा है, यानी ग्लोबल इज नॉट डिफाइंड ग्लोबल। तो अब यहाँ पर ग्लोबल इसका लेट लगाऊंगा तो ग्लोबल हो जाएगा ये। अगर यहाँ पर मैं ग्लोबल लगाता हूँ तो रिपीटिशन हो रही है, तो यहाँ पर वो इसको रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर इसको बंद कर देता हूँ, इसको इसको बंद कर देता हूँ तो देखें फिर ये चला देगा इसको। देखें फिर इसको इसको रन करना पड़ेगा। देखेंगे दोबारा इसको रन करने से फिर ये रन हो जाता है। तो बेसिकली यही यही चीज मालूम हुई कि यही चीज प्रॉब्लम कर रही है। हम उसको दोबारा डिफाइन तो हम कर रहे हैं लेकिन वो दोबारा प्रिंट करने से, यानी दोबारा डिफाइन तो हो रहा है लेकिन प्रिंट आप ना करें उसको पहले। अगर आपने पहले प्रिंट कर दिया तो फिर वो आपको एरर दे रहा है। ठीक है, हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, कुछ और ही वजह हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है मामला सबको। इसके अंदर ये लेट है, अगर मैं इसको यहाँ पर अकाउंट नेम दे देता हूँ सिर्फ, ठीक है, और इसको लेकिन यहाँ पर भी प्रॉब्लम है, वो वेरिएबल का फर्क का प्रॉब्लम देगा और कुछ नहीं देगा। लेट लिख देता हूँ शाहिद, ठीक है, और यहाँ पर इसको फिर प्रिंट कर देता हूँ। देखें ये हो रहा है ना, और यहाँ पर
हमने इसको हटा देना है, ये हटा दिया हमने, अकाउंट नेम राहिम हो गया और कौंसल लॉग हो गया। तो ये मेरे ख्याल में चलना चाहिए, अकाउंट नेम दोनों तरफ प्रिंट होना चाहिए, ऐसा होना नहीं चाहिए, क्यों हो रहा है ऐसा? देखिए पॉज ऑन एक्सेप्शन, ये बार बार वही दे रहा है, पॉज ऑन एक्सेप्शन, नो इश्यूज कह रहा है, नो इश्यूज, अभी नो इश्यूज तो कह रहा है लेकिन इसमें एक्सेप्शन आ गई है। ये ब्रेक पॉइंट देखते हैं इसके, तो यहाँ पर कोई ऐसा आपको मालूम नहीं हो रहा, लेकिन आपको ये चीज समझ आ गई है कि भाई ये जो है ये क्या कर रहा है, ये ग्लोबल का एरर दे रहा है। इसका मतलब है हम डबल प्रिंट कर रहे हैं इसको, ये डबल प्रिंट का एरर दे रहा है बेसिकली। आपको एक को रोकना है इसमें से, ये अगर बेशक ये दोबारा चल रहा है, ये दोबारा उठा लेगा इसको, ठीक है ना, मैंने इसको रखा हुआ है, इसको मैं बंद करता हूँ तो ये चल जाता है दोबारा, और इसको मैं नहीं बंद करता हूँ तो ये नहीं चलता, मुझे एरर देता है। ठीक है, तो इससे मालूम ये हुआ कि भाई इसको आप दोबारा रीयूज तो कर रहे हैं, लेकिन आप प्रिंट प्रिंट ना करें, जहां प्रिंट कराना है वहीं आप इसको प्रिंट कराएं। तो यहां में ये चीज क्लियर हो गई। ठीक है, देखिए ये आ गया और ये इसमें चला गया। ठीक है, ये देखिए दोनों चीजें आगे प्रिंट होके, अब कोई एरर नहीं है, और ये एरे भी आपका प्रिंट हो रहा है साथ में, ये एरे हमने डिफाइन किया था ऊपर। ठीक है, ये सारा एरे प्रिंट हो रहा है। ठीक है, ये हमने इसको लिंक किया था। और जब आप यहाँ पर इसमें आ जाते हैं, ये जो मैंने फाइल लिखी हुई है, इस फाइल को यहाँ कनेक्ट करने का मतलब कि हमने जावा स्क्रिप्ट से इसको कनेक्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम किसी को? एनी प्रॉब्लम? सर फिर अगर आप मल्टीपल एंटिटीज लेंगे तो उसके लिए क्या करेंगे? अभी आप एक चीज प्रिंट करवा रहे हैं तो दूसरी चीज में एरर आ रहा है, तो अगर जब हमें मल्टीपल करना होगा हमें, फिर हम क्या करेंगे? अच्छा, देखें हम यहाँ पर आए थे ना एरेज में, हाँ पास ये पूरा एरे का ब्लॉक है ना। देखिए ये हमने कॉन्स्ट दिया हुआ है, पूरी सारी फील्ड्स निकली हुई हैं आपकी। अगर लेट सपोज मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है, और मैं आपसे कहता हूँ कि एक लम्हे को ना इसको भूल जाएं आप, इसको हम जरा सा रिमार्क, कंट्रोल आप स्लैश दबाएंगे तो ये रिमार्क्स लग जाएगा। ठीक है, आप कहते हैं ठीक है मैं एरे प्रिंट नहीं कर रहा, देखें एरे का नाम लिखा हुआ है यहाँ पर कंसोल लॉग में, तो पूरा एरे उठ कर आ रहा है। आप जो बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि सर हम ऐसे करते हैं, इनको डिफाइन कर देते हैं पूरा, इसी को सीट नंबर को सबको उठा लेते हैं यहाँ से। ठीक है, और देखें इसको सबको हम, इसको भी मैं रिमार्क्स कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं इसको डिफाइन कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं सबको हटा देता हूँ यहाँ से, जो कुछ हमने लिखा ना इसको हटा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ लेट, एक मिनट, यहाँ पे मैंने पेस्ट किया इसको, अब मैंने इसको लेट का नाम दे देता हूँ, लेट लगा देता हूँ, लेट। ठीक है, और ये कॉमा हटाना इसलिए पड़ेगा कि पहले ये उसमें एरे में था तो कॉमा भी चल रहा था, अब आपको आप सेपरेट डिक्लेयर कर रहे हैं, इसलिए आपको सब में सेमीकोलन से टर्मिनेट करना पड़ेगा इसको। ठीक है, ये सब ने आपने लगा दिया। अब देखें सीट नंबर लेट, इसको भी आप लेट लिख दें। ठीक है, इसको आप जो लेट, सब लेट में जाएंगे सारे, लेट कर दिया सबको। चेंज हो सकता है इससे, इसको लेट रख दिया आपने, सबको लेट कर दिया। ठीक है, अब ये सारे लेट हो गए। ठीक है, अब ये तो सब चीजें ऐसी हो गई, अब मैं क्या करूं भाई, अब मुझे प्रिंट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉन्सोल डॉट लॉग, सबको उठा उठा के लिख दूं, सीट नंबर, सीट नंबर, उसके बाद मैं इसकी कॉपी कर लेता हूँ। सर इन सब का तो नाम अलग अलग असाइन हुआ हुआ है ना, आपने जो अकाउंट स्टार्ट में भी आपने अकाउंट नेम दिया था तो वो दो एक जैसे असाइन करे थे। तो अब अगर आपको जैसे सिर्फ नाम की ही सारी लिस्ट चाहिए थे, तो आप जैसे अब एक ही अकाउंट नेम में आप असाइन कर रहे थे तो वो एरर दे रहा था। अब हमें मल्टीपल एंट्रीज उसी में ऐड करनी है, तो वो ये तो सबका अलग अलग नाम है, ये तो समझ में आता है कि प्रिंट हो जाएगा। फिर आपने इसको हर एक को अलग अलग कंसोल में डालना भी पड़ेगा। जो आप अकाउंट नेम दे रहे थे ना, मैं उसकी बात कर रही थी। अकाउंट नेम कांस्टेंट मुझे लिखा था ना। जी सर। ठीक है ना, देखें वो जो अकाउंट नेम कांस्टेंट में लिखा था, इसी तरह ये एरे जो था ये भी कांस्ट में था। ठीक है, देखें ये रहा कांस्ट में लिखा हुआ है, ये चेंज नहीं होगा, ये पूरा डाटा सेट है मेरा। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको यस सर। जा रहा हूँ, आप अगर जो बात कर रही हैं कि आप कह रही हैं कि अकाउंट नंबर को मैं कांस्टेंट करना है, अगर अकाउंट नंबर को मैं कांस्टेंट करूंगा तो देखिए मैं पूरा डाटा सेट चेंज कर दूंगा। मैं क्या करूंगा,
अब आपने ये इसका पूरा एरे बना दिया। अब इसके अंदर आपने इसके अकाउंट से रिलेटेड तमाम इंफॉर्मेशन रख दी, ठीक है। अब इसके अंदर आपने क्या किया, लेट सपोज अब ये लेट नहीं आएगा यहाँ पर, ये एरर आ गया यहाँ पर, क्योंकि आपने कांस्टेंट इसकी बॉडी मेन बाउंड्री डिफाइन कर दी ना अकाउंट नंबर की। अब अकाउंट नंबर क्या कंटेन कर रहा है, इसको आपने कांस्टेंट कर दिया, ठीक है। और अगर आप डेटा सेट में लेट सपोज इसी को मैं करके दिखा रहा हूँ आपको, अब यहाँ पर आ रहा है ना ये, लेट सपोज सीट नंबर में कॉन्स्ट कर देता हूँ, कॉन्स्ट कर दी सीट नंबर, ठीक है। ये चेंज नहीं होगी, ये एक बंदे की एक ही है, जिसको असाइन है वही है। नेम चेंज हो सकता है, या नेम भी एक बंदे का एक रिकॉर्ड अगर रखूं तो सबको कांस्टेंट भी कर सकता हूँ, सबको वेरिएबल भी कर सकता हूँ। अगर मुझे इसके अंदर चेंज करते रहनी है ना, तो मैं इसको लेट पर रखूंगा कि चेंजेबल हो। अगर मुझे इसमें चेंज नहीं करनी तो मैं इसको कांस्टेंट भी ले जाऊंगा, कांस्टेंट डेटा टाइप बनाऊंगा इसका मैं, जो चेंज ना हो, एक ही दफा बस क्रिएट हो गया बस, ठीक है, उसी के अंदर सब चीजें जाएंगी। अब इसकी आई बात समझ? जी सर, ठीक है। शनाख्ती कार्ड चेंज नहीं हो सकता ना नंबर आपका, शनाख्ती कार्ड की टाइप कांस्टेंट होनी चाहिए, ठीक है। अकाउंट नंबर चेंज नहीं हो सकता ना, ट्रांसफरेबल होता है, बूलियन में रखेंगे ट्रांसफरेबल यस नो नो, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं इसको अलग अलग इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप ये देख लें कि अगर मैं इसको डेट ऑफ बर्थ मैंने ये चेंज हो सकती है, ठीक है। CNSH कांस्टेंट लिख देता हूँ यहाँ पर, इसको कांस्ट कर देता हूँ, इसको कांस्टेंट कर दिया CNIC को, ठीक है। ईमेल को कांस्टेंट कर दिया, जैसे आपका होता है ना रजिस्टर फोन नंबर आ रहा है फलाना इसका, ये भी इसको भी कांस्टेंट कर देता हूँ। अगर आपने भी नंबर गलत दे दे तो फिर आप एप्लीकेशन फाइल करते हैं, कुछ याद आ रहा है आपको? सब लोगों को वाकिफ है इन चीजों से। अगर आपका बैंक के किसी नंबर के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो क्या करते हैं वो, हालांकि देन एंड देयर कर सकते हैं, लेकिन आपसे क्या करते हैं, फॉर्म भरवाते हैं पूरा, है ऐसा कि नहीं है? सीट नंबर हो गया, फिर नेम लिखता हूं मैं यहाँ पर, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, ठीक है जी, डेट ऑफ बर्थ आ गई। फिर हमारे पास क्या आएगा, CNIC, ठीक है। और ये DOB लेट है, ये लेट DOB को स्टोर, ठीक है, लेट पे आ रहा है तो DOB को क्या मसला हो गया, ठीक है, सही है। उसके बाद आपके पास लॉग, ईमेल आ गई, फिर आपके पास कंसोल लॉग, आपके पास क्या आ गई, सेल, सेल नंबर आ गया, आप है कोई एड्रेस आ गया, कंसोल डॉट लॉग एड्रेस आ गया, ठीक है जी। ये सारी फील्ड आपने ले ली। अब मुझे इसको प्रिंट चलाना है, ठीक है। ये मैंने इसको सेव कर दिया, मैंने इसको सेव कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब ये जो है ना, ये देखें, ये एरर दे रहा है मुझे ब्रैकेट, क्योंकि यहाँ पे मैंने इसको बंद नहीं किया। अभी मैं सेव करता हूँ, अब ये सेव हो गया, ठीक है। अब चला के देखते हैं इसको, यहाँ पर इंडेक्स से उठा रहा है कि नहीं उठाता ये सब आ गया, देखें सब प्रिंट कर रहा है। कहाँ से आ रहा है, इंडेक्स इसको रन कर रही है, लाइव रिलोड एनेबल्ड इंडेक्स में हुआ और एरे से ही रिटर्न हो रहा है सबका, ठीक है। अच्छा देखें, ये ब्राउजर की जरूरत थी ना, इसको ब्राउजर की जरूरत है। मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर आपको ये ब्राउजर पे अवेलेबिलिटी नहीं करनी इसकी, या नहीं चल रहा है इस पे, तो आप देखें ये जो प्रॉम्प्ट आ रहा है ना, यहाँ पर जाएंगे हम, इसके अंदर व्यू के अंदर, व्यू में देखें यहाँ पर आ रहा है टर्मिनल, टर्मिनल को क्लिक करेंगे तो अगर आपका टर्मिनल ओपन नहीं होगा तो ये ओपन हो जाएगा। आपने यहाँ पर लिखा, आपने लिखा नोड arrays.js, ये डायरेक्ट रन कर दी, ठीक है। मुझे HTML की जरूरत नहीं है, ये आ गया पूरा डेटा सेट इसके ऊपर, देखें कंसोल के ऊपर ये पूरा आ गया सर ये पूरा कंसोल आ गया यहाँ पे सर जी। सर इसमें हमने GIS का फिर क्या काम किया? ये तो हमने HTML पे डायरेक्ट अपनी वो टाइटल पे जावा स्क्रिप्ट ही हम कर रहे हैं ना, अभी अभी हमने GIS का तो इसमें कोई काम नहीं किया। GIS का मैंने कोई काम नहीं किया है, GIS का भी देखें ये मैंने लगा के रखा हुआ है, देखकर लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको, ArcGIS Pro जी जी। ये आपके आज की क्लास के बाद ही होगा, ये अभी तो नहीं होगा। अभी ये जो, क्योंकि पिछला जो कॉन्सेप्ट जी आप इसको पक्के कर लें, क्योंकि हमारे पास इसके अंदर ArcGIS के अंदर जो है ना, ये वो मिलेगा हमें पाइथन। अब देखें हम इसको पाइथन को ही करेंगे या हम इसको जो है वो जावा स्क्रिप्ट करते हैं।
ओके सर, क्योंकि सर जीआईएस में तो एचटीएमएल का तो कोई काम नहीं होता ना, वहाँ पे तो पाइथन या जावास्क्रिप्ट यूज होती है। नहीं, इसमें दोनों चीजें हैं, इसमें जावास्क्रिप्ट के साथ भी है और इसमें पाइथन भी है। तो जो चीज आप लोगों को बेहतर लगेगी हम उसी चीज को फोकस कर लेंगे। सही, ओके ठीक सर। है ना, तो इसमें कि कोई ऐसा मसला नहीं, क्योंकि जो चीज उसके अंदर ऑलरेडी मौजूद है फिर हम उसी को फोकस करेंगे ना, फिर हम इसको छोड़ देंगे। क्योंकि अगर आप पाइथन करते तो उसके लिए भी आपको वेब पेज की जरूरत है, वो भी विदाउट वेब के तो नहीं चलता ना। अगर आप एप्लीकेशन डेवलपमेंट के हवाले से, क्योंकि प्रोग्रामिंग इन जीआईएस एप्लीकेशंस है ना, तो जीआईएस एप्लीकेशंस में अगर उन्होंने पाइथन दिया हुआ है उसके अंदर, तो हम पाइथन ही कोशिश करेंगे कि कर लें। फिर ये कि आप लोग को अपने स्किल्स को थोड़ा सा निखारना पड़ेगा। जी सर, लेकिन सर अगर हम जावास्क्रिप्ट समझ रहे हैं तो जावास्क्रिप्ट से नहीं कर सकते, जैसे हमें पाइथन की बेसिक्स इतनी नहीं आती हूँ। नहीं, हम जावास्क्रिप्ट से ही करेंगे, कोई इशू नहीं है। मतलब कहने का मैंने ये कहा कि उसके अंदर जो इनबिल्ट फीचर दिया हुआ है वो पाइथन का ही दिया हुआ है। प्रोजेक्ट के कॉलम के अंदर प्रोजेक्ट का जो आपका टैब आएगा उसमें पाइथन दिया हुआ, उन्होंने जावास्क्रिप्ट नहीं दिया हुआ। लेकिन ArcGIS जो है, QGIS भी आता है, कोई GIS होता है, ठीक है। उसका ArcGIS विद जावास्क्रिप्ट है, ArcGIS विद जो है वो पाइथन है, दोनों है। तो हम तो जावास्क्रिप्ट को करें तो हम इसकी लाइब्रेरी को जब कॉल करेंगे, मैपिंग करेंगे, तो हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू कर लेंगे इसको। क्योंकि सबसे ज्यादा नेट पर चलने वाली जो फ्रंट एंड की लैंग्वेज में सबसे ज्यादा जावास्क्रिप्ट स्टार्ट होती है, इसलिए इस्तेमाल होती है, इसलिए हम जो है जावास्क्रिप्ट को ही फोकस कर रहे हैं, और जिसके कोर्स में भी शामिल है। पाइथन तो ArcGIS के अंदर मौजूद है, यानी जो सॉफ्टवेयर की मैंने आपको शक्ल दिखाई है ये, ठीक है, ये सॉफ्टवेयर की जो शक्ल दिखाई है ये आपको, ये ArcGIS जो है ये बेसिकली इसके अंदर मौजूद है, जो पाइथन जो है ये। अब देखें मेरे पास पाइथन ये भी, अभी आपने विजुअल स्टूडियो देख लिया। अब ये विजुअल स्टूडियो तो एक कॉमन एडिटर है ना, जिसमें आप पाइथन की प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं, सी की भी कर सकते हैं, ठीक है, जावा की भी कर सकते हैं, नोड की भी कर सकते हैं, रिएक्ट की भी कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। लेकिन उसके अंदर जो बंद शेल के अंदर जो आपको चीज मिल रही है वो उन्होंने पाइथन दिया हुआ है। अब उसके अंदर हम पाइथन के बजाय अगर जावास्क्रिप्ट से उठाएंगे तो वो भी उठा लेंगे। गॉट इट? यस सर। ठीक है। अच्छा, अब देखें ये कौन थी? सर जैस्मीन नुसरत। अच्छा, अब एक चीज क्लियर हो गई ना आपको? जी सर। अभी मैंने कल आप लोगों को जो वीडियो भेजा था तो उसको आप लोगों ने प्रैक्टिस कर ली? सर अभी स्टार्ट की वीडियो देखिए। ठीक है, आप इसको पक्का करें। देखिए अच्छा, मैंने लास्ट टाइम एक बात आप लोग को सबको बताई थी, मैं आप सबको एड्रेस कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ, 10 मिनट में तकरीबन हमारी क्लास खत्म हो जाएगी। ये सबको बता रहा हूँ। देखिए, आपसे मैंने कहा था नोड, अगर ये जो है ना जावास्क्रिप्ट चलता है वेब ब्राउजर पर। आपने देखा मैंने HTML के थ्रू इसको कॉल किया या कनेक्ट किया इसको HTML के अंदर, फिर इसको चलाया तो इसने मुझे यहाँ पर लाके अपना ये आउटपुट दे दिया कि भाई ये आउटपुट आ रहा है, ठीक है। ये आउटपुट इसने मुझे यहाँ दे दिया, ये वेब ब्राउजर पर। यही आउटपुट अगर मुझको विदाउट वेब ब्राउजर यूज करना है तो मैंने क्या किया, मैंने इसके प्रॉम्प्ट पर यहाँ पर लिखा नोड arrays.js। देखिए मेरे पास arrays.js की फाइल मौजूद है, ये फाइल है ना, देखें यही डाटा लिखा है, ये कंसोल सारा जा रहा है, ये कंसोल सारा इसमें प्रिंट हो जाएगा यहाँ पर। ये मैंने जैसे लिख के एंटर करूंगा ये सारा डाटा आ गया। तो अब विदाउट ब्राउजर के ये इस तरह चलता है नोड से। आप नोड कैसे करेंगे आपको मैं बता देता हूँ। देखें ये आप आए यहाँ पर, आपने कहा node.js.org, इस पे आप चले गए, ये नोड आ गया। ये रिकमेंडेड फॉर मोस्ट यूजर, ये आप कर लें इसको इंस्टॉल, ठीक है। जब इंस्टॉल कर लेंगे आप, अगर मैं इसको लेके जाता हूँ तो विंडोज 64 बिट आ रहा है, ये इंस्टॉलेशन शुरू हो गई। जैसे इंस्टॉलेशन हो जाएगी तो आप इसको वो कर लेंगे, ठीक है। ये node.org पे आप चले गए, इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है। कि अगर आपका बाज़ ब्राउजर अगर नहीं चलता है या कोई ऐसा मसला हो रहा है, मुझे इसको इंस्टॉल करने की वैसे जरूरत तो चलो हो जाता है, होने दो, तो आप इसको इंस्टॉल कर लें। और ये देखें जावा का यहाँ पर सारा काम हो गया। अब मैं यहाँ पर आपको जावा का एक फंक्शन दिखा रहा था कि माई फंक्शन। आपने एक बात की थी ना, किसने पीछे बात की थी कि जो है हम फिक्स कर रहे हैं, कांस्टेंट कर रहे हैं। देखें यहाँ पर हमने एक फंक्शन बनाया हुआ है जावा का, माई फंक्शन डॉट जेएस। देखें यहाँ माई फंक्शन डॉट जेएस, नोड माई फंक्शन डॉट जेएस 9 प्रिंट कर रहा है। क्यों 9 प्रिंट कर रहा है? कि देखिए मैंने एक फंक्शन बनाया हुआ है, इसमें आपको सबको नजर आ रहा है ये, ठीक है। ये नजर आ रहा है सबको। ये कंट्रोल दबा के रखेंगे और प्लस की दबाएंगे तो आपका ये इसका फॉन्ट साइज बड़ा हो जाएगा, और माइनस दबाएंगे तो छोटा हो जाएगा, ठीक है, राइट। तो ये आपके पास देखें पूरा ही आ गया। अब ये फंक्शन नेम ये रहा, जैसे आपने सी में फंक्शन बनाया होगा ना, सी का फंक्शन आप ऐसे बनाते थे कि void ऐड,
ठीक है, और उसके बाद आपने यहाँ पर 2 कर्ली ब्रैकेट लगा दी, ये आपका फंक्शन होगा। पैरामीटर अगर उसके में था, इवेंट लिस्टनर नहीं चाहिए मुझे, मैं एडिशन बना रहा हूँ, इसी का फंक्शन है। यहाँ आपने लिखा INT_A, INT_B, इसी तरह बनाते थे ना फंक्शन, आप इसी तरह बनाते थे ना, ठीक है। स्टैटिक फंक्शन और जो है डायनामिक फंक्शन बना देते ना, अब आप इसको पब्लिक वॉइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये पब्लिक वॉइड कर दिया आपने, सी का फंक्शन बना दिया ना, सी के अंदर सब फंक्शन बना दिया, या क्लास बेसिक डिजाइन डिफाइन कर दिया, वॉइड आपने कर दिया, ऐड को स्टैटिक फंक्शन बना दिया। अब इंटीजर बी है, यहाँ पर आपने क्या करते थे कि सी इक्वल्स टू A प्लस B, और उसके बाद आपने रिटर्न C करा दिया, ऐसे ही करते थे ना, और वहां उसको कैच करा रहे थे। तो यही काम यहाँ पर भी हो रहा है, लेकिन यहाँ पर वॉइड नहीं लगा हुआ, यहाँ पर डायरेक्ट काम हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर डायरेक्ट काम हो रहा है। ये देखिए जरा, देखें, ये फंक्शन नेम आ गया, ये फंक्शन है, फंक्शन नेम आ गया। अब इसमें मैंने पैरामीटर, अच्छा मैंने आपको देखिए डिफरेंस बताया था, दिस इज द पैरामीटर, और ये जो मैं पास कर रहा हूँ ना, ये 3, ये आर्ग्यूमेंट है इसका, ठीक है। ये पैरामीटर है नंबर यानी हमने एक नाम रखा है इसका, जिसका नाम हमने नंबर रख दिया। अब नंबर मल्टीप्लाई पर नंबर से मल्टीप्लाई खाएगा तो उसको रिटर्न करेगा, तो वो कैच कहां पर होगा, जब जहां पर मैं इसको कॉल करूंगा। अब देखिए कंसोल एक क्लास है, उसका एक फंक्शन है लॉग, लॉग में जो लिस्ट आउट करेगा मुझे, वो किसको करेगा, जो मेरा फंक्शन है वो इस लॉग की मदद से, कंसोल के लॉग की मदद से मेरा फंक्शन मेरे आर्गुमेंट्स को मल्टीप्लाई खिला के वापस प्रिंट करा देगा, जो कंसोल प्रिंट कर देगा ऑन कंसोल के ऊपर, ठीक है। अब देखिए जरा आगे, अगर मैं 3 हटा के यहाँ पर 9 कर देता हूं, तो ये 9 से 81 आना चाहिए। अब मैं यहाँ पर यहीं पे चला देता हूँ उसको, या चलें इसको, यहाँ पे मैंने सेव किया, और मैं इस फाइल को माई फंक्शंस, इसको इंडेक्स में कॉल करता हूँ। जरा यहाँ पर मैं चेंज कर देता हूँ नेम, माई फंक्शन डाल देता हूँ, माई फंक्शन, ठीक है, माई फंक्शन आ गया। ये लाइन अंडरलाइन हो जाए, इसका मतलब है सही कनेक्ट हो गई। अब मैं इसको चलाता हूँ यहाँ से, तो फंक्शन चेंज होगा, ठीक है। F12 प्रेस करें, देखिए आपके पास रिजल्ट क्या आ रहा है, देखिए 81 आ रहा है यहाँ पर रिजल्ट, माई फंक्शन से 81 आ गया रिजल्ट आपके पास, ठीक है, ये आ गया 81 रिजल्ट, सही है। और अगर आप कहते हैं नहीं ये बड़ा लंबा सिलसिला जा रहा है, तो ऐसे करता हूँ, मैं इसको बंद कर देता हूँ, यहाँ से इसको भी बंद कर देता हूँ, और देखिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ नोड माई फंक्शन डॉट JS, 81 आ गया आंसर। तो दिस इज अबाउट द अटैचिंग ऑफ JS फाइल विद जावा, विद जो है वो HTML के थ्रू आप उसको चलाते हैं, या आप नोट से आप डायरेक्ट चला लें इसको। तो मेरे ख्याल में ये आज की जो हमारी क्लास थी, ये आज तक की इतनी आई थिंक काफी है। कल मैं इंशाल्लाह ताला, अगर आप लोग के पास टाइम हो तो आप मुझे बता दीजिएगा, तो मैं आपको एक परसों वाली क्लास पे, अगर हम ऑनलाइन लेंगे तो फिर GIS को जो है वो इसी के ऊपर ऑनलाइन ही करना पड़ेगा। कोशिश करें कि ये जो है नोट वगैरह को भी डाउनलोड कर लें, और बूटस्ट्रैप वगैरह में भी थोड़ा सा हाथ साफ कर लें। अब हम क्योंकि GIS पे चले जाएंगे तो GIS के बाद फिर हम वापस नहीं पलटेंगे दोबारा, जितना जो कुछ आपने करना है आप कर लें, 20 के ऊपर जितनी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? जी बॉयज, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं। ठीक है, तो इनफ फॉर टुडे। होप कि आप लोगों को ये काफी हेल्पफुल होगा, अल्लाह करे। आप इसको थोड़ा सा बैठ के काम कीजिएगा। अच्छा देखें, ये मैं आपको दे रहा हूँ असाइनमेंट, ये जो है ना, ये आप इसको थोड़ा सा खुद ही बनाएं, थोड़ा इसको, ये तो आप मैंने सिंगल बना देना, आप फंक्शन में डाल दें इसको, आप इसको फंक्शन में डाल दें, फंक्शन कॉल करेंगे तो ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आज तक के लिए इतनी रखते हैं, फिर इसमें कोई चीज पूछना हो तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा। तो थैंक्स फॉर टेकिंग द क्लास, ठीक है। और अटेंडेंस मार्क कर दीजिएगा, उसको बोलिएगा कि अटेंडेंस की प्लीज आप लोग मार्क कर लें आज की। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।